सीआईए के ऑफिसर के द्वारा एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। बेसिकली इनके द्वारा बताया गया है कि पाकिस्तान जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता था, बेसिकली वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं, उन्होंने क्लियरली ये बात डिक्लेयर करी थी कि वो इस्लामिक बॉम्ब बनाना चाहते हैं और खुद न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने के बाद में ईरान जैसे देशों की मदद करना चाहते हैं। बट उसके बावजूद भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि अमेरिका को कोल्ड वॉर में चाइना के खिलाफ, रशिया के खिलाफ जरूरत थी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की। इसी कारण से अमेरिका ने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा। इसी के साथ में एक और बड़ा खुलासा इनके द्वारा किया गया। इन्होंने कहा कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय पर इजराइल के द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान किया गया था, जहां पर भारत और इजराइल दोनों साथ में मिलके अटैक कर सकते थे पाकिस्तान के ऊपर। बट उस समय पर इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा एक्शन नहीं लिए गए। बात आती है क्यों एक्शन नहीं लिए गए और उनकी वजह से क्या खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसिस्टेंट टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। बेसिकली पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर एम्बिशन था वो शुरू हुआ था 1971 के युद्ध को हारने के बाद, जिसके बाद में जुल्फिकार अली भुट्टो कहते हैं कि हम घास खा लेंगे, हम भूखे मर जाएंगे, पर हम अपना खुद का बॉम्ब जरूर बनाएंगे। बाद में यही जुल्फिकार अली भुट्टो कभी भी इस शब्द का प्रयोग नहीं करते कि ये जो बॉम्ब है ये पाकिस्तान के लिए बना हुआ बॉम्ब है, बल्कि ये हमेशा ये कहते हैं कि हम एक इस्लामिक बॉम्ब बनाएंगे, यानी कि एक ऐसा बॉम्ब जो कि इस्लामिक कंट्रियों को मदद करेगा अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने में या फिर कुछ और चीज़ों को अंजाम देने में। उसके बाद में अब्दुल कादिर खान इसी पूरे मकसद को और ज़्यादा बढ़ा के बताते हैं। ये कहते हैं कि हमारे पास में क्रिश्चियन बॉम्ब है, हमारे पास यहूदियों का बॉम्ब है, हमारे पास हिंदुओं का बॉम्ब है, पर हमारे पास मुस्लिम बॉम्ब नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमें इस्लामिक बॉम्ब बनाना है। अब्दुल कादिर खान वही है जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब के जनक भी रहे हैं और ये एक बहुत बड़े लेवल पे न्यूक्लियर प्लान को ब्लैक मार्केट करने के लिए पकड़े भी गए थे। तो इनके द्वारा इस तरीके के स्टेटमेंट उस समय पे दिए गए थे और उन्हीं स्टेटमेंट को यहाँ पर वापस से रिपीट किया गया है सीआईए के ऑफिसर के द्वारा। इनके द्वारा कहा गया है कि बेसिकली जो पाकिस्तान बॉम्ब बनाना चाहता था वो नेशनल नहीं बल्कि ट्रांसनेशनल इंटेंट के साथ था, और यही इंटेंट है कि वो इस बॉम्ब को एक इस्लामिक बॉम्ब के रूप में बनाना चाहता था। और इसी कारण से बाकी इस्लामिक कंट्रियां जैसे ईरान और लीबिया जैसे देशों को इनके द्वारा न्यूक्लियर सीक्रेट जो है वो प्रोवाइड किए गए थे। यानी कि आज वो देश जो कि दुनिया के अंदर बड़े न्यूक्लियर थ्रेट बने हुए हैं, बेसिकली उनको न्यूक्लियर सीक्रेट देने के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ था। अब बात आती है कि जब पाकिस्तान इस तरीके की चीज़ें कर रहा था, भली पाकिस्तान के साथ में अमेरिका के रिलेशन अच्छे थे, पर अमेरिका ईरान से तो अच्छे रिश्ते नहीं रख रहा था। लीबिया के साथ में भी डिस्प्यूट जो है वो कंटिन्यू थे। तो उस वजह से अमेरिका ने यहाँ पर कुछ कहा नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? तो बेसिकली सीआईए के ऑफिसर के द्वारा कहा गया कि सबसे पहले सऊदी अरेबिया का एंगल था। सऊदी अरेबिया अपने लिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब चाहता था और इसी कारण से वो पाकिस्तान को भारी मात्रा में फंडिंग कर रहा था। बात आती है सऊदी अरेबिया खुद न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों नहीं बना रहा था? क्योंकि सऊदी अरेबिया नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का भाग था और इसको यूनाइटेड नेशन और अमेरिका से सैंक्शंस नहीं चाहिए थे। उस समय पर तेल का ये बड़ा व्यापारी था। इसी कारण से सऊदी अरेबिया अपने ऊपर इन चीज़ों को नहीं लेना चाहता था और पाकिस्तान को एड कर रहा था ताकि वो लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएं। और यही सऊदी अरेबिया के अंदर इंटरेस्ट थे अमेरिका के। अमेरिका नहीं चाहता था सऊदी अरेबिया उसके हाथ से छूटे, और सऊदी अरेबिया ने क्लियरली अमेरिका को कहा था कि पाकिस्तान के ऊपर कोई भी सैंक्शंस मत लगाना। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की जरूरत निजी रूप से भी अमेरिका को थी, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान को देखोगे और इधर अफगानिस्तान को देखोगे तो 1980 के अंदर अफगानिस्तान के अंदर अपनी फोर्सेस भेज चुका था रशिया, यानी कि यूएसएसआर। और यूएसएसआर को उस समय पर अफगानिस्तान के अंदर काउंटर कर रहा था। कोल्ड वॉर का समय चल रहा था। इसी कारण से अमेरिका को उस समय पे पाकिस्तान की ज़रूरत थी और इसी वजह से पाकिस्तान ने इन मौक़ों का फ़ायदा उठाया और अमेरिका ने भी यहाँ पर कुछ नहीं कहा। फाइनली इन्होंने एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया। बट 1980s के अंदर एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी हुआ था कि इस्लामिक वर्ल्ड को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं देना चाहता था इसराइल,
और उस समय पर भारत भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करे। इवन भारत तो आज भी नहीं चाहता कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप होना चाहिए था। इसी कारण से उस समय पर इजराइल के द्वारा भारत को एक ऑफर किया गया था। इन्होंने कहा था, डिक्लासिफाइड सोर्सेज से पता लगता है कि इजराइल जो है वो एक जॉइंट एक्सरसाइज करना चाहता था पाकिस्तान के कहूता न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटी में, जो कि बैकबोन थी पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने के पीछे। 1980s में अगर भारत और इजराइल साथ में मिलकर इस फैसिलिटी पे अटैक कर देते तो फिर इस रीजन के अंदर ये न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बन पाता। बट अफसोस ऐसा हुआ नहीं और फाइनली ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो बनके तैयार हो गया। ऐसी कंडीशन में भारत ने क्यों वहाँ पर स्ट्राइक नहीं की, इस पे एक बड़ा सवाल आता है। तो देखो, इंदिरा गांधी की जब सरकार उस समय पे थी तो उस समय पर जो पूरा प्लान था वो ये था कि भारत जो है वो एयर स्ट्राइक लॉन्च करेगा, इजराइल जो है वो इंटेलिजेंस और रिफ्यूलिंग सपोर्ट देगा और ठीक उसी तरीके से अटैक किया जाएगा जिस तरीके से ऑपरेशन ओपेरा के अंदर 1981 में इराक के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर, इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर अटैक किया गया था। ठीक उसी तरीके से भारत जो है वो यहाँ पर अटैक करता। बट बेसिकली पाकिस्तान ने क्लियरली वार्निंग दे दी थी कि अगर भारत ने न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अटैक किया तो फिर भारत की न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर भी पाकिस्तान अटैक करेगा, जिसकी वजह से भारत के अंदर जो बड़ी आबादी है वो खतरे में पड़ सकती थी। दूसरी तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी सोवियत को खत्म करने के लिए, सोवियत को काउंटर करने के लिए अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की नीड में था। इसी कारण से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं चाहता था कि पाकिस्तान में इस तरीके की स्ट्राइक हो। और भारत भी उस समय पर, क्योंकि कोल्ड वॉर का समय था, तो यूएस और यूएसएसआर के बीच में अपने आप को एक बैलेंसिंग पावर के रूप में इस्टेब्लिश कर रहा था। इसी कारण से भारत नहीं चाहता था कि हम लोग एक एग्रेसर के रूप में पूरे वर्ल्ड के अंदर दिखें। इसी वजह से भारत ने उस समय पे स्ट्राइक नहीं की और खामियाजा न केवल भारत को पूरे विश्व को भुगतना पड़ा, क्योंकि अब्दुल कादिर खान के द्वारा लीबिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को ब्लैक मार्केट कर दी गई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जो कि आज भी एक बड़ा खतरा पूरे विश्व की सिक्योरिटी के ऊपर बनी हुई है। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा लिंक दिए, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।